नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी और मित्र संतोष चतुर्वेदी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज 498 दहेज केस कानून और 125 कानून ये सारी दुनिया में एक महामारी का रूप ले चुका है और ख़ासकर पति और ससुराल वाले इससे बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि झूठे केसों में फंसाया जाता है इनको 99% या 90%, दोनों में से एक मान लीजिए। झूठे केस तो फंसा जाता है। लड़के वाले इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता उनका रास्ता क्या करना है, कैसे करना है, कैसे झूठे केसों से बचना है, क्या करना है। क्योंकि उनका तो रुतबा, पैसा, नाम, सम्मान, अपनी ज़िंदगी, इज्जत सब दांव पे लग जाती है। तो आज मैं कुछ पहलू पे बात करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे शादी से पहले भी और शादी के बाद भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी तो बहुत कम आएगी और आप उससे बच सकते हो। संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन का ऑनर हूँ मैं, और ये एक हेल्पलाइन ऐसी है जो 498 केस में फंसे पतियों की कम से कम कीमत में मदद करती है। अगर आप भी किसी ऐसे केस में फंसे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन में 8448726879 पे। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोगों को फ़ायदा हो इससे। सबसे पहला काम दोस्तों, आप चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, आप कोर्ट मैरिज ज़रूर करें, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। कोर्ट से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 80 से 90% आपका चांस हो जाता है कि आप फ्रॉड केस में, दहेज केस में और 125 केस में नहीं फंसेंगे। दूसरी बात, अगर आप कोर्ट मैरिज कराते हैं तो वहाँ पे सारी लिखित में सारी चीज़ आती है कि क्या दिया, क्या नहीं दिया, किसने दिया, कितना दिया, सब कुछ आता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एज ए जजमेंट ये मानती है आज की डेट में कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। जब दोनों ही कानूनन अपराध है, लेना और देना, तो सिर्फ लेने वाले को सजा क्यों, देने वाले को क्यों नहीं? लेने वाले पे एफआईआर क्यों, देने वाले पे क्यों नहीं, जबकि दोनों पे होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि देने वाले पे भी एफआईआर दर्ज होती है, दहेज देने वाले पे भी। ये लोग नहीं जानते, तो इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। आप कोर्ट मैरिज, जब भी आप चाहे लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, उसके कोर्ट का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, कोर्ट में उसके सबमिट कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे आपको बचाव होगा। दूसरा, सबसे पहले जब लड़की जीवन में आती है तो बिल्कुल लट्टू टोटा न बन के, उसका गुलाम ना बन के अपने विवेक से काम लें। उसके बारे में जितनी जानकारी हो उतनी जानकारी प्यार प्यार में इकट्ठे करें, विश्वास करें, तब है। क्योंकि आज का पहले के टाइम विश्वास का था, आज के टाइम धोखे का ज़्यादा है। नंबर 2, लड़की अगर कहीं नौकरी कर रही है, कुछ भी कर रही है, या अपने बिजनेस कर रही है, या कोई भी ऐसी सोशल वर्क कर रही है, तो उसकी जानकारी और पुख्ता सबूत आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में ये चीज़ काम आएगी। इस चीज़ को आप समझिए, जानिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ आपको, आप समझिए, ताकि आने वाले समय में इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। लड़की के घर वालों का इंटरफेयर मत होने दीजिए। शादी जब करने आप जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, तो देखिए कि लड़की के घर में पहली चीज़ ये देखिए कि उसके फादर की चलती है, उसकी माँ की चलती है। अगर माँ की चलती है तो 90% लड़की बिगड़ी होगी। अगर फादर की या पिता की चलती है तो 90% लड़की सुधरी होगी। क्योंकि जिस घर में माँ की ज़्यादा चलती है वो घर हमेशा बिगड़ता है, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। और जहाँ बाप की चलती है वहाँ ना शादी से पहले घर बिगड़ेगा, ना शादी के बाद घर बिगड़ेगा। एक संयुक्त परिवार की लड़की लें, भरे पूरे परिवार की, जिससे कि यह है कि अगर कल को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो परिवार के लोग समझाते हैं और सही करते हैं। एक इंसान गलत होगा तो 4 तो सही होंगे। शादी करने से पहले लड़की का बैकग्राउंड चेक करें, लड़की के बारे में सब कुछ जानें। अगर आप तलाकशुदा हैं या आपने भी तलाकशुदा हैं और आप तलाक चाहते हैं कि भाई लड़की कुंवारी नहीं मिलेगी, लड़की तलाकशुदा ये विधवा मिलेगी, तो तलाकशुदा लड़की के बारे में जानें कि उसका तलाक क्यों हुआ था, कहाँ से हुआ था,
किस कारण से हुआ, तो उसके पेपर देखें, उसकी जजमेंट देखें, उसके सारे ऑर्डर देखें, और उसके पति, पहले वाले पति जो है जिससे उसका डिवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, उससे संपर्क करें, उसके बारे में जानें, तब हकीकत आपको पता लगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि बेचारी दुखी है, परेशान है, पति मारता पीटता था, यही सब बातें बोल के आपको बहला दे और बाद में आपके साथ भी वही घटना घटे। तो इनसे बचिए। दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को कभी ख़त्म मत कीजिए। आप परेशान मत कीजिए। डरना क्यों है? डरना तो उसको है जिसने गलत केस डाला है। गलत केस के डालने वाला इंसान, डालने वाली लड़की खुलेआम घूम रही है, और जिसके ऊपर झूठा केस पड़ा है वो बेचारा परेशान है, वो आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, गलत कदम उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? किसने कहा गलत कदम उठाने को? जब गुनाह किया नहीं तो हम डरें क्यों? डरना नहीं है, डट के लड़ो। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हेल्प करने को तैयार हूँ, मैं रास्ता बताने को तैयार हूँ। सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो है ये किस कारण से है। और अगर लड़की के बारे में जलाते भी सको कि मायके वाले को इंटरफेयर ज़्यादा हो रहा है, मायके की दखलअंदाजी ज़्यादा हो रही है, तो आप सबूत जमा करना चालू कर दीजिए। लड़की अगर कोई इलीगल काम या गलत काम कर रही है, या उसके मायके वाले कुछ गलत करते थे जो शादी से पहले छुपाया गया है, शादी के बाद भी पता लगता है और कर रहे हैं, तो उसकी तहरीर एक पुलिस में ज़रूर दें। यह आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो आगे मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि दहेज केस किसी के ऊपर भी कभी भी लगाया जा सकता है, लग सकता है। लगना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस केस से बचना। जब तक आप उस केस से बचने का रास्ता नहीं ढूंढेंगे, उसको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा इससे बचना कैसे, आप क्या कर लेंगे? आप जानिए, समझिए उसको, बात को, और हर कीमत पे अपने आप को संभालिए। अपने आप को मायूस मत समझिए, आत्महत्या का विचार छोड़ दीजिए, डर का विचार छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, लड़की इज्जत की बात नहीं सोचती, और आप इज्जत का ढिढोरा पीटते रहेंगे कि इज्जत की खातिर, इज्जत की खातिर, तो कुछ नहीं होना। नंगे के साथ लड़ाई करनी है तो नंगा होना पड़ेगा, झूठे के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर लड़ाई करनी है तो आपको कानूनी हथियार के बारे में सारे बातें मालूम होनी चाहिए, सारे लीगल पॉइंट मालूम होनी चाहिए। अगर आपको भी लीगल पॉइंट मालूम है तो आप जीत सकते हैं, नहीं है तो आप अपना संतोष चतुर्वेदी से संपर्क करें। मैं आपको बताऊंगा तरीके से, क्योंकि केस में 2 ही 3 चीज़ें काफ़ी होती हैं। एक तो यह है कि एक अच्छा वकील होना चाहिए जो आपकी बात को कोर्ट में प्रेजेंट करे, कोर्ट में आपकी बात को पुरजोर तरीके से रखे, आपकी आवाज़ उठाए। एक दूसरी चीज़, आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए कि आपके राइट क्या हैं, आज की डेट में प्रेजेंट में कानून क्या है। तीसरी, अपनी बीवी के खिलाफ, अपने ससुराल वालों के खिलाफ जितने सबूत जमा कर सकते हैं उनको जमा करके रखिए, वो कभी ना कभी काम आते हैं। अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आप खुद देखिए, अगर आपके ससुराल में आपकी बीवी से भी कोई बड़ी बहन है और पता लगा वो भी तलाकशुदा है और तलाक होकर घर में आ गई है, तो उसके बारे में जानकारी कीजिए कि वो तलाक क्यों हुआ, क्या कारण था तलाक होने का। उसके भी पेपर निकलवाइए, उसके हस्बैंड से मिलिए, तब आपको सच्चाई पता लगेगी। फिर अपनी बीवी से सावधान रहिए। घर आपका है, लाइफ आपकी है, परिवार आपका है, बीवी आपके घर आई है, आपके रूल के रेगुलेशन के हिसाब से चलेगी, आपके घर के रीति रिवाज के हिसाब से चलेगी, अपने मायके के हिसाब से नहीं। कुत्ता बनने से बढ़िया शेर बनिए, लड़िए। और झूठी लड़कियों को उन्हीं के हथियार से, उन्हीं के माया जाल से, उन्हीं के हथियार से, उन्हीं के कानूनी हथियार से उनके ऊपर वार कीजिए, उनको जेल करवाइए। डर कर नहीं, डट कर जीना है, और किसी भी बेगुनाह को अपने आप मायूस नहीं होना है, हिम्मत रखनी है। हम जैसे लोग आपके साथ हैं, आप करिए। बीवी के बारे में जानकारी कीजिए, प्यार प्यार में सब कुछ निकलवाइए। बीवी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिए, बीवी के नाम पे कुछ मत खरीदिए। और अगर ससुराल वाले अपनी मर्जी से कुछ दे रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन कभी भी चेक से मत लीजिए, ऑनलाइन मत लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। और कैश में हो तो उसका रिकॉर्ड मत रखिए। लड़की वालों को उसी के हथियार से मारिए, क्योंकि आज की डेट में जहर को अमृत नहीं मारता, जहर को जहर मारता, लोहे को लोहा काटता है। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल करेंगे, बारीकी का इस्तेमाल करेंगे,
और एक अच्छा वकील आपके पास होगा तो आप किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं और आपकी जीत होगी 498 केस में। जानिए समझिए रास्ते। अगर कुछ समझ में आए अच्छी बात है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल अकाउंट में सब कुछ शेयर कीजिए। और कोई जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए तो आप संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन में आप अपनी समस्या रख सकते हैं। नंबर मैं फिर दे देता हूँ 8448726879 9871057602। पत्नी से डरने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है। न डरो न झुको, पत्नी को उसी के हथियार से हराओ। क्यों डरते हो भाई? हम खड़े हैं ना साथ में। हमारी जानकारी किस काम आएगी? जहाँ लाखों रुपए कोर्ट में खर्च हो जाता है वहाँ थोड़ी सी कीमत देकर अगर हमारी अच्छी थोड़ी वन टाइम की फीस देकर आपको अच्छी जानकारी, अच्छी कानूनी सलाह मिल रही है और आप बीबी से केस जीतते हो तो आपके लिए गौरव की बात है। इसलिए डरिए मत, लड़िए बीबी के खिलाफ, हथियार उठाइए और उसके खिलाफ जानकारी जमा कीजिए। क्योंकि अगर आप आज चुप के सोचेंगे चलो भाई मेरे को अपनी इज्जत प्यारी है, मैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो मांग रही है दे दूंगी, मैं यह दे देता हूँ, आपने तो दे दिया, उससे उसका हौसला बढ़ गया। अब वो कितनों की ज़िंदगी बर्बाद करेगी। इससे पहले वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करे, फुल स्टॉप लगाइए, कानूनी लड़ाई लड़िए, कानून के हिसाब से लड़ाई लड़िए और कानून के हिसाब से उसको जेल में कराइए। हक की लड़ाई जीतिए, ईमानदारी की लड़ाई जीतिए अपनी, समझे ना। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या है, कोई भी संपर्क आपको परेशानी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो उठाइए फ़ोन, घुमाइए मेरे नंबरों पे और बात कीजिए मुझसे। कम फीस में, कम कीमत पे, वन टाइम की फीस में एक ही बार देनी होती है, उसी में आपका काम हो जाएगा। जानकारी लीजिए और डरने की जगह अपनी बीवी को डराइए और अपनी बीवी को हराकर अपने सम्मान को वापस पाइए। मैं संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन का ओनर संतोष चतुर्वेदी, समाज सेवक और एक पत्रकार, आपका दोस्त मित्र संतोष चतुर्वेदी। आइए इस लड़ाई को जीतें और ऐसी लुटेरी दुल्हनों को सबक सिखाएं जो शादी के बाद दहेज के नाम पर ब्लैकमेलिंग करके पैसे हेरती हैं। ये सब बंद करवाएं, नहीं तो आने वाले समय में ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को फ़ोन घुमाइए, मेरे से बात कीजिए और जानकारी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम बैठे हैं ना यार, हम किस काम आएंगे। उठाइए आवाज़ और करिए बात।